दिव्य मिलन। कलयुग का अंतिम चरण चल रहा था। अधर्म, अन्याय और पाप का अंधकार चारों ओर फैल चुका था। देवताओं की प्रार्थना और पृथ्वी की करुण पुकार के बीच एक दिव्य संकल्प जन्म ले चुका था। अब सत्य और धर्म की पुनर्स्थापना आवश्यक थी। उत्तर प्रदेश के शंभला ग्राम में एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। वही आगे चलकर भगवान विष्णु का अंतिम अवतार कल्कि कहलाया। बालक साधारण नहीं था, उसके भीतर तेज, ओज और अद्भुत पराक्रम झलकता था। समय के साथ साथ वो युवा हुआ और उसे अपने भीतर उपस्थित दिव्य उद्देश्य का आभास होने लगा। एक दिन उसे संकेत मिला, तुम्हें अपने गुरु की शरण में जाना होगा। और फिर वो निकल पड़ा महेंद्रगिरी पर्वत की ओर। महेंद्रगिरी पर दिव्य भेंट। पर्वत की शिखा पर वो महान तपस्वी खड़े थे। शरीर वज्र के समान कठोर, नेत्रों में तेज, हाथ में दिव्य फरसा। वे थे भगवान परशुराम। कल्कि ने उनके चरणों में प्रणाम किया। परशुराम मुस्कुराए, मानो वो उसी क्षण का इंतजार कर रहे हों। मैं जानता हूं कि तुम कौन हो, उन्होंने कहा। तुम धर्म की पुनर्स्थापना के लिए आई हो। अब समय है तुम्हें तैयार करने का। यहीं से शुरू हुआ गुरु शिष्य का अद्भुत अध्याय। अस्त्र शस्त्र की दिव्य शिक्षा। महेंद्रगिरी की नीरव घाटियों में फरसे की ध्वनि, तलवार की चमक और मंत्रों की गूंज सुनाई देने लगी। परशुराम ने कल्कि को सिखाया युद्ध की नीति और धर्म युद्ध का अर्थ, दिव्य अस्त्र चलाने की विधि, संयम, करुणा और न्याय का मार्ग। कल्कि के हर प्रहार में शक्ति थी, पर हर निर्णय में धैर्य। यही थी गुरु की सच्ची शिक्षा। भगवान शिव की तपस्या। परशुराम बोले, अब तुम्हें वो वरदान प्राप्त करना है जो तुम्हें अजय बनाएगा। कल्कि ने गहन तप किया। पृथ्वी मौन हो गई, समय ठहर गया। तभी प्रकट हुए भगवान शिव। उन्होंने वरदान दिया, एक श्वेत अश्व देवदत्त, एक तेजस्वी दिव्य तलवार। देवदत्त हिनहिनाया, जैसे वो भी धर्म स्थापन के संकल्प का साक्षी हो। अंतिम धर्म युद्ध की तैयारी। अब गुरु और शिष्य दोनों को पता था, वो समय निकट है जब अधर्म को चुनौती दी जाएगी और सत्य पुनः प्रतिष्ठित होगा। परशुराम ने आशीर्वाद दिया, जाओ कल्कि, इस संसार से भय दूर करना, तुम्हारे हाथों सतयुग की सुबह लौटेगी। कल्कि देवदत्त पर सवार होकर दूर स्वर्णिम क्षितिज की ओर निकल पड़े। और वहीं से आरंभ हुआ धर्म की पुनर्स्थापना का महायात्रा। कहानी का सार, ये केवल गुरु शिष्य का मिलन नहीं था, ये एक अवतार द्वारा दूसरे अवतार को तैयार करने की कथा थी। परशुराम ज्ञान, तपस्या और संयम के प्रतीक, कल्कि न्याय, शक्ति और पुनर्जागरण के प्रतीक। इनके मिलन से ही अधर्म के अंत और सतयुग की वापसी का मार्ग प्रशस्त हुआ।